रिसेंटली क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लाया था। यानी बच्चों को बोला था जो तुम्हारे बोर्ड के फाइनल पेपर होंगे उसको डिजिटली टीचर चेक करेंगे और आपके मार्क्स अलॉट करेंगे। अब बच्चों का यह डाउट है अलोंग विथ टीचर्स कि सीबीएसई बोर्ड ने यहां पर बहुत सारे फॉल्ट किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं और इस वजह से 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो डाउन गया है। बहुत सारे बच्चे नाखुश है अपने मार्क्स को लेकर। वो कहते हैं जी ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, कोई ना कोई फॉल्ट हुआ होगा, इस वजह से हमारे नंबर कम है जी। यहां दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड हल्ला मचा रहा है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज कर रहा है, कह रहा है जी ऑन स्क्रीन मार्किंग के बेनिफिट्स हैं, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीएसई बोर्ड तैयार है कि हम आपको आपके आंसर शीट, जिसको आंसर बुक बोलते हैं, आंसर बुक की फोटोकॉपी भेजेंगे, आप अपने मार्क्स टोटल करके देख लेना, टोटलिंग में मिस्टेक होगी सीबीएसई ठीक कर देगा। अगर बच्चे को लगता है कि कोई क्वेश्चन 6 नंबर का था और उसने पूरा आंसर सही लिखा है और बच्चे को उसमें मिले हैं 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर या गलत कर दिया, तो बच्चा अपने एक एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड को बोल सकता है कि मेरे को 3 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन था, इसमें मेरे नंबर कम क्यों है। हर तरीके से बच्चे को खुली छूट दे दी है कि हां भाई तू सीबीएसई बोर्ड को चैलेंज कर ले। तो बच्चा इस बात को जान के खुश हो गया। लेकिन खुशी वाली बात नहीं है यहां पे। अब मुझे सीबीएसई बोर्ड लगता है लालची बोर्ड, इस बात के तुमसे वो पैसे चार्ज कर रहा है। और पैसे चार्ज करने वाली मैं बात बताऊंगा पूरी की पूरी। लेकिन मेरे दोस्त, एक रिक्वेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द सीबीएसई स्टूडेंट्स, मैं सीबीएसई बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूं, देखो जी आपने पहली बार ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लाया है और आप सभी स्टूडेंट्स के ऊपर इसमें एकदम से टेस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस बार ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को उनके आंसर बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। आपने पैसे चार्ज किए हैं मैं मानता हूं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो उनको, इस बार कर दो, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए, इस पूरे सिस्टम को विश्वास हो जाए। अगर ये सही है तो सीबीएसई अगली बार से पैसे चार्ज करने लगेगी, सब लोग उसको जस्टिफाइड मान भी लेंगे। लेकिन आपने पैसे मांगे ना, ये गलती करी। गलती ये बहुत बड़ी इसलिए नजर आती है क्योंकि पहले ना आप फिजिकली कॉपी को चेक करवाते थे और बच्चा कोई अपने अगर आंसर बुक को मांगना चाहता है तो उससे आप पैसे चार्ज करते थे, जस्टिफाई था, क्योंकि पता नहीं कहां रखी होगी बच्चे की आंसर बुक, वहां से लानी पड़ेगी, लेबर लगेगी, लोग लगेंगे, डाक लगेगी, है ना। तो बहुत सारी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो सीबीएसई बच्चे से चार्ज करता था पैसे। लेकिन तुमने क्या बोला था, ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड, ऑन स्क्रीन मार्किंग है, इसका मतलब सारा सिस्टम कंप्यूटर पे रहेगा। अरे तुम्हें करना क्या चाहिए यार, तुम्हारे कंप्यूटर पे सिस्टम तो है ही, बटन क्लिक होंगे और बच्चों को चला जाएगा। किस बात के पैसे, क्यों मांग रहे हो पैसे। आपको बताऊं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एक सब्जेक्ट की आंसर बुक मंगाओगे तो आपसे 700 रुपए चार्ज करेगा। अबे 2, 5, 10, 20 रुपए चार्ज करता तो समझ में आता, तुम्हारी इतनी कॉस्ट ही नहीं है भाई। 700 रुपए कोई चार्ज करता है क्या, जबकि तुम्हारे पास पूरा का पूरा डेटा वहां पर अपलोडेड है। कमाल कर दिया। और तो और बड़ी बात सुनो, सीबीएसई बोर्ड ने ना यहां पर प्रोसेस जारी किया है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं तो पहले वो अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा ले, सीबीएसई बोर्ड से फोटोकॉपी मंगवा लेंगे। सबसे पहले फोटोकॉपी मंगवाएगा, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के अंदर दोबारा अप्लाई करेगा, यह दिखाने के लिए कि उसके आंसर बुक में अगर कोई टोटलिंग की मिस्टेक है या किसी क्वेश्चन के अंदर कम नंबर दिए गए हैं तो सीबीएसई बोर्ड उसको रिवैल्यूएट करेगा। यानी 2 प्रोसेस होंगे, उसकी डेट्स भी बता दी गई हैं। पहले प्रोसेस में बच्चे को आंसर बुक मंगानी ही पड़ेगी। अगर आपने आंसर बुक नहीं मंगवाई तो आप सीबीएसई बोर्ड को चैलेंज ही नहीं कर सकते कि मेरे कम नंबर आए हैं या मेरी टोटलिंग में मिस्टेक है, तो आपको आंसर बुक मंगवानी पड़ेगी, पहली बात तो ये। फिर दूसरे प्रोसेस के अंदर मेरे दोस्त आपको यह बताना है कि मेरे नंबर कम आए हैं, और तुम कैसे बताओगे, किसी टीचर से चेक करवाओगे, किसी ट्यूशन टीचर से, कोचिंग से, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेटर से? नहीं, सीबीएसई बोर्ड बोलता है जो हमारी मार्किंग स्कीम है ना, उस मार्किंग स्कीम से मैच करो। अगर आपने आंसर लिखा है उसी के हिसाब से तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसके हिसाब से नहीं लिखा तो आपको नंबर कम मिलेंगे। और यहां पर भी पनौती है, मार्किंग स्कीम है ही नहीं सीबीएसई की वेबसाइट पे। ऐसा ही पिछले साल हुआ था और ऐसा ही इस साल हो रहा है। कितनी सारी खामियां हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, हर एक बच्चा यहां पर एबीसीडी के साथ समझेगा। और मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुमसे बोलना चाहता हूं, ये एक बड़ी मुहिम है, शायद ये रंग लेकर आए। मुझे लगता है कि ये तब रंग लेकर आएगी, तब बच्चों के फेवर में बात मानी जाएगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सीबीएसई बोर्ड को टैग करो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है या ऐसा कोई एजुकेटर है तुम्हारे साथ है और वो भी इस बात को उठाए, उसने नहीं उठाया तो उसको भी टैग करके बताओ कि सर हमारा साथ दो। अपने दोस्तों को बोलो कि भैया
सीबीएसई बोर्ड को लगातार टैग करे। मैं बोल रहा हूं एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करो कि यहां पर पैसे चार्ज नहीं होने चाहिए, बच्चों का हक है ये जानने का। मैं तो कहता हूं भाई तुमने ऑनलाइन स्क्रीन करी दी है तो बच्चों की मार्कशीट के साथ ही सीधा आंसर शीट दे दो ना, ऑनलाइन मेल कर दो उनको, ये टंटा ही ना हो किसी भी चीज का। स्कूल में नहीं होता, प्री बोर्ड के पेपर चेक होते हैं, टीचर उनको दिखाते हैं, देखो जी तुम्हारी ये रही आंसर शीट, ऐसा होता ही नहीं होता। पैसे चार्ज करते हैं क्या वो? तुम भी मत करो यार, कमाल कर दिया। चलो भैया ऑफिशियली चलते हैं, cbse.gov.in लिखकर मैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आ गया हूं। यहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो मेन वेबसाइट ऐसे टिक कर देते हैं और जब ये खुलेगी तो एक सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है, नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद सीबीएसई हम लोगों को कुछ फैसिलिटी दे रहा है, स्टूडेंट्स जो है क्लास 12th के। अब यहां पर नोटिस जारी किया गया है, इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ना फायदे बता रहा है। सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि भाई साहब जो भी हमने ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग लाई थी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तुम्हारे आंसर शीट की सीक्रेसी रहेगी, एरर नहीं होगी इवैल्यूएशन में। अब इसके ऊपर तो सबसे बड़ा डाउट आ गया बच्चों का कि इवैल्यूएशन में ही एरर हुई है, राइट। चलो कोई नहीं, वो तो देखा जाएगा। कहते हैं पूरी कॉपी चेक होगी, अब कंप्लीट असेसमेंट होगा, कोई क्वेश्चन अनचेक्ड नहीं रहेगा। और भाई साहब इंसान की दखलंदाजी कम कर दी गई है, एफिशिएंसी से काम हो रहा है, इको फ्रेंडली काम है क्योंकि डिजिटल है। तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे फायदे गिनवाए हैं, इसका फायदा गिनने नहीं आए हम अपने काम की बात करने आए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने जो बोला है कि देखो जी 2 स्टेज के अंदर बच्चा अपने आंसर्स को चेक करवा सकता है। स्टेज 1 उसको फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेज 1 का मतलब है राज्य, अगर बच्चे को लगता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करनी है अपनी स्कैन्ड आंसर बुक के लिए। आंसर बुक का मतलब होता है वो आंसर शीट जिस पर आपने आंसर लिखा था एग्जामिनेशन हॉल में। कितने भी सब्जेक्ट हो आपके भाई, आप कर सकते हो। ये करोगे तो फिर स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल बनोगे। स्टेज 2 में ये बोलता है कि आप 2 चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज, आपके नंबर में टोटलिंग की गड़बड़ है तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन इश्यू, आप वेरिफिकेशन इश्यू के लिए आओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी आंसर, 1 आंसर हो, 2 आंसर हो, 3 आंसर हो, कितने भी आंसर हो, उसमें टीचर ने कम नंबर दिए हैं तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो जी कितनी बातें हो गई, और पैसे देखना जरा, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ये भाई साहब बोलते हैं अगर कोई बच्चा आंसर बुक मंगाएगा तो एक सब्जेक्ट के 700 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर उसके टोटलिंग में कोई गड़बड़ है, ऑब्जर्व की गई है, तो भाई वो बच्चा फिर से अप्लाई करेगा तो एक सब्जेक्ट के 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। और वो आंसर में देखता है कि कम नंबर दिए गए हैं तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपए लग रहे हैं। अगर लगता है किसी बच्चे को कि 5 क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर लगता है एक ही क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो 100 रुपए देगा। तो अलग अलग स्टेज पर बच्चों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप इसके पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो, और आप कहीं लिख भी नहीं रहे हो। एक बार को मैं मान लूं कि भाई कोई पैसे देने को तैयार भी है, बच्चा कहता है कोई बात नहीं जी। अगर कोई बच्चा कहता भी है कि कोई बात नहीं जी मैं 700 रुपए दे दूंगा, मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे आंसर शीट में गड़बड़ी हुई है, तो फिर आगे वो टोटलिंग की गड़बड़ी है तो 500 रुपए और देगा। मतलब ये तो सीबीएसई का 1200 रुपए का पक्का ग्राहक बन गया, या फिर अपने आंसर्स को चेक कराएगा तो और अलग अमाउंट का ग्राहक बन गया। उसके बाद मान लो सीबीएसई बोर्ड की ही गलती निकलती है, बच्चे के नंबर बढ़ भी जाते हैं, तो ये पैसा वापस कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये पैसा वापस भी नहीं कर रहा है, कहीं लिखा भी नहीं है भाई पैसा वापस भी कर दो। कमाल हो गया। अच्छा ये कहना भी है सीबीएसई बोर्ड का कि जो जितना जल्दी पहले अप्लाई करेगा उसको उतनी जल्दी उसकी स्कैन्ड आंसर बुक मिलेगी। अब मैं धीरे धीरे करके आपको ऑफिशियल लेवल पे और ज्यादा न्यूज दिखाता हूं जो जो आपके काम की है। यहां पर बोलता है भाई साहब, इधर देखो, नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। कहता है हमने एक टाइमलाइन बनाई है, टाइम और डेट इसने बताया है, मैं बताऊंगा अभी आपको। उस डेट के बाद अगर कोई ऑफलाइन जाकर सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कोई एप्लीकेशन डालता है तो उसको ये रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। कहता है जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड ने बोला है उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन देनी होगी, कोई और तरीका निकला तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और भाई ऑनलाइन आपको अप्लाई करने का यहां पर मौका मिलेगा। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हाँ ये भी कहना चाहता है कि जब तुम रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है तुम नंबर बढ़वाने की कोशिश करो लेकिन नंबर कम भी हो सकता है। कहता है डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 शैल बी अफेक्टेड। कहता है एक नंबर कम हो रहा होगा तो सीबीएसई बोर्ड एक नंबर भी कम कर देगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा आंसर चैलेंज करवाने की तुम कोशिश करते हो। कम हो रहे हो तो कम कर देंगे, बढ़ रहे होगे तो बढ़ा भी देंगे, ठीक है। और भाई दुनिया बोलती है रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं बढ़ते नंबर, नहीं बढ़ते नंबर। अबे बढ़ते हैं भाई,
जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है उसके नंबर बढ़ते हैं, राइट। हाँ, पूरे डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं, आगे आ जाओ जी। अब यहां पर दिया हुआ भाई साहब, जो आप सीबीएसई बोर्ड से आंसर बुक मंगवाओगे उसके बारे में बोला हुआ इन्होंने। ये लो जी, यहां बोला है एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिल जाएगी, जो लेट अप्लाई करेगा उसको बाद में मिलेगी। ऐसा चक्कर है जी, पहले एप्लीकेशन कर लो, जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगी। और एक बड़ी बात इन्होंने लिख दी कि आपको एक ही बार में बताना होगा कितने सब्जेक्ट की आपको आंसर बुक चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अलग अलग अप्लाई करोगे, एक वन एंड ओनली सिंगल एप्लीकेशन आपके लेंगे। आपको डाउट लगता है कि मेरे एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो एक के लिए अप्लाई करो, आपको लगता है कि 3 में दिक्कत है तो 3 के लिए अप्लाई करो, आपको लगता है सब में दिक्कत है तो सबके लिए अप्लाई करो। लेकिन फिर पैसा भी तो उस हिसाब से होगा, वो भी सोचना पड़ेगा। तो सोचो, एक बार में सोचो, बार बार नहीं बोलता है। द एप्लीकेशन विल ओनली हैव टू बी मेड एट वन गो, नॉट इन पार्ट्स। पार्ट्स मतलब इंस्टॉलमेंट में तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा कि अच्छा 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 इंग्लिश में दिक्कत लग रही थी, ओह अब मैथ में लग रही है, अब इको में लग रही है। एक बार में सोच के बताना पड़ेगा आपको। If the candidate desire to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next step of revaluation. Step number 1 ये वाला है कि भैया आप आंसर बुक मंगाओगे और ये मंगानी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं मंगाई तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप होगा रिवैल्यूएशन का, दोनों की डेट्स अलग अलग है, ठीक है जी, डेट्स अलग अलग है। आ जाओ जी, आ जाओ। अब आते हैं भाई साहब, ये बोलता है यहां पर कि कोई भी वेरिफिकेशन में आपको अगर इश्यू लग रहा है तो आप फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर दो, रिवैल्यूएशन हम आपका कर देंगे। लेकिन उसकी डेट्स इन्होंने अलग अलग दी हुई है। एक बात और बोली हुई है कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है 2005 का, इसके थ्रू आप अपनी आंसर शीट मंगा सकते हो, लेकिन इसके थ्रू आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने ये बोला है जो करना है आरटीआई एक्ट के अंदर वकील के चक्कर में मत फंसो, आप सीधे सीबीएसई की वेबसाइट से मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वकील के चक्कर में फंसोगे तो तुम किसी भी तारीख पे अपनी आंसर शीट मंगा पाओगे लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं करा पाओगे। फिर आंसर शीट मंगाने का फायदा क्या होगा जब रिवैल्यूएशन नहीं करा पा रहे, राइट। चलो जी भाई साहब, अब नीचे फाइनली अपने नोटिस के अंदर ये तारीख देने वाला है, कितनी फीस लगेगी, क्या चक्कर है, मैं सारा का सारा प्रोसेस यहां पर समझा देता हूं। ये लो जी, इतना बड़ा इसको रखेंगे ताकि क्लैरिटी से आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखना भाई, सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के लिए क्या गंदी इक्वेशन क्रिएट करी है, यहां पर खुद पैसा कमाने की कोशिश करी है। अबे लाला बोर्ड है क्या, लालची बोर्ड है क्या? ये देखो भाई, सीबीएसई बोर्ड कहता है कि अगर आपको चाहिए आपकी आंसर बुक की स्कैन्ड कॉपी तो आप 19 मई से लेके 22 मई तक अप्लाई कर सकते हो। ये 4 दिन है तुम्हारे पास, हर एक सब्जेक्ट के 700 रुपए लगेंगे। मतलब किसी बच्चे को मान लो, मैं मान लेता हूं 18 लाख बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड का पेपर दिया था, इतने बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें से नाना करते करते मैं मान लेता हूं भाई साहब 1 लाख बच्चों को दिक्कत है। एक किसी बच्चे को 3 सब्जेक्ट में दिक्कत होगी, किसी को 5 में दिक्कत है, तो किसी को 1 में दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं भाई मैं 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है बच्चों को, 2 सब्जेक्ट के अगर बच्चे 700 रुपए देंगे तो 1400 रुपए एक बच्चा दे रहा है, और 1 लाख बच्चे अगर देंगे तो 14 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 है ना, 1400 लाख रुपए। ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज अमाउंट गाइस। 1400 लाख रुपए सीबीएसई बोर्ड रेवेन्यू के तौर पे अर्न कर लेगा सिर्फ और सिर्फ इससे। और दिस अमाउंट में फ्लक्चुएट एज पर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस के अंदर। कितना बड़ा अमाउंट है। चलो जी आगे और करो। अगर आपने ये मंगवा लिया है तो इसके बाद आप एलिजिबल हो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। तारीख यही है, रात को 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो 22 मई की। उसके बाद कुछ दिन का आपको गैप मिलेगा, आप कुछ दिन अपनी आंसर शीट को मैच करवाओगे, कभी अपने स्कूल टीचर से, कभी अपने ट्यूशन टीचर से, किसी भी तरीके से जो भी प्रोसेस होगा, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। माना वो प्रोसेस जाएगा जो इन्होंने मार्किंग स्कीम दी है। उसके हिसाब से मैच करने के बाद जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे तो ये बोलता है कि 26 मई से लेकर 29 मई तक हम आपका वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन का विंडो खोलेंगे। यहां पर भी ये पैसे चार्ज कर रहा है मोटे। कहता है टोटलिंग की अगर कोई गड़बड़ी है, टोटलिंग की गड़बड़ी को बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर ऐसा कोई इश्यू है तो हम एक सब्जेक्ट के 500 रुपए लेंगे। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट में निकली 1000 रुपए, 3 में निकली 1500 रुपए, ऐसा कुछ, मतलब एक में ही निकल जाए तो यही बड़ी बात होगी। फिर बोलता है ये तो वेरिफिकेशन इश्यू हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कि आपको कम नंबर मिले हैं तो आप नंबर बढ़वा सकते हो, लेकिन आपके नंबर कम होने के भी चांस है, उसको प्रॉपर रिवैल्यूएट करेंगे। री इवैल्यूएशन बोलते हैं इस चीज को। यहां पर हर एक क्वेश्चन के 100 रुपए, चाहे वो एमसीक्यू हो, छोटा सा क्वेश्चन हो सही गलत का,
या फिर वो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन को आप चेक करवाओगे 100 रुपए लगेंगे आपके। और मान लो जी किसी बच्चे को 3 क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो 300 रुपए देगा। अब इसके अलग पैसे कमा रहे हैं। मैं बोलता हूं भाई साहब कितने पैसे कमाओगे भाई तुम? लाखों करोड़ों रुपए का गबन है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का गबन कर रही है। मैं तो गबन ही बोलूंगा इस चीज को। गबन क्यों बोलूंगा? क्योंकि बच्चों का हक है भाई। अब तो तुमने ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग कर दी है ना, तो तुम्हें इस चीज के पैसे चार्ज ही नहीं करने चाहिए थे। इसके बाद जो प्रोसेस है आप उसके पैसे चार्ज कर लेते। और जब बच्चों को लगता है कि मतलब प्रूफ भी हो जाए कि तुमने कम नंबर दिए हैं, तो आपको पैसे वापस भी करने चाहिए। ये होती है ईमानदारी, वरना मैं कहूंगा इसको सरी सरी खार खार बेईमानी। चलो जी आगे चलो। ये तारीख है और यहां पर बोल देता भाई साहब जो तुम्हारा पेपर है वो एक्सपर्ट्स लोग चेक करेंगे। ठीक है जी, एक्सपर्ट्स लोग चेक करेंगे और यहां पर कुछ करेक्शन होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल डिसीजन सीबीएसई का होगा, आप इसको बीच में किसी को घुसा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते सीबीएसई से बड़ा कोई है। अब एक बहुत ही खतरनाक बात, यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर री इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। सजेशन दिए, कहता है जब तुम रिवैल्यूएशन करवाओगे वो 26 तारीख से स्टार्ट होगा, तो बोलता है क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा बोल भी दिया होगा सीबीएसई वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वहां से देख लो जी तुम्हारा कौन सा सेट आया था। फिर उसकी मार्किंग स्कीम भी है। मार्किंग स्कीम ऑफ ईच सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। इज बोलता है, इज कहता है अवेलेबल है, उससे मैच कर लेना। आओ देखते हैं कितनी अवेलेबल है। ये लो भाई, सबसे पहले यहां लिख दिया मैंने सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2026 क्लास 12। तो सीबीएसई की वेबसाइट खुल गई है, यहां पर इस पे क्लिक कर दिया जी। यहां पर देखो जी दोस्त, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाऊंगा। ये देखो जी बोर्ड एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन होता है ना, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, यहां पर आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखता हूं कि कौन से ईयर के क्वेश्चन पेपर यहां पर अवेलेबल है। अभी तक अगर मैं देख पा रहा हूं तो दोस्त यहां पर 2025 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2024 के अवेलेबल है, 2026 का अभी तक अवेलेबल नहीं है। चलो जी, एक तो दिक्कत ही है। अब क्या पता भाई इन्होंने मार्किंग स्कीम डाल दी हो। भाई देख लो देख लो देख लो मेरे दोस्त, मार्किंग स्कीम अवेलेबल नहीं है 2026 की। ये पुराने अटेम्प्ट्स की है, 2026 की मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल कराओ। आपको एक अंदर की बात बताता हूं, शायद ये मेरी बात पहुंच जाए, अभी तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स स्टार्ट हुआ नहीं है। पिछली बार की बात बता रहा हूं भाई, सीबीएसई बोर्ड ने आंसर बुक देने के लिए एप्लीकेशन लेनी स्टार्ट कर दी थी, और ये जो आंसर के लिए मार्किंग स्कीम होती है वो वेबसाइट पे अपलोडेड ही नहीं थे। यानी बच्चा अगर आंसर बुक मंगा भी ले तो उसको चाटेगा, कंपेयर किससे करेगा भाई? कंपैरिजन करने का सोर्स ही अपलोड नहीं करते। कितनी खामियां है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को, देख रहे हो कहां कहां क्या क्या गड़बड़ कर रहा है। उधर एनटीए गड़बड़ कर रहा है, इधर सीबीएसई गड़बड़ कर रहा है। ये दो इतनी बड़ी ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सीबीएसई बोर्ड तूने क्या किया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बच्चों को फंसाया है। मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूं बच्चों के थ्रू, यह कहकर कि आपने जानबूझकर रिजल्ट घोषित किया है, यह जानते हुए कि इस दौरान बच्चों के सीयूईटी के एग्जामिनेशन चल रहे होंगे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे अपने सीयूईटी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है उसके नंबर कम है और सीयूईटी में फिर थर 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 कांपने लग गए। तो आपने तो उनका भविष्य भी बर्बाद कर दिया किसी ना किसी तरीके से। ये गलत बात थी ना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है देश के एजुकेशन मिनिस्टर से, कृपया करके कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जिसके अंदर यूनिटी हो, यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम हो, जहां पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करने को देखने को मिले। अगर उसके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, उसके बाद उसके सीयूटी का पेपर हो रहा है, यह समझ में आता है, लेकिन सीयूटी के पेपर के बीच में बोर्ड का रिजल्ट तुम घोषित कर देते हो, यह समझ नहीं आता। जब सीयूटी का बच्चों का सिलेबस बताया जाता है तब बहुत लेट हो चुका होता है। आप ईयर के स्टार्टिंग में सीयूटी का सिलेबस क्यों नहीं बताते बच्चों को? यह भी धोखा है बच्चों के साथ। बच्चों के 12th क्लास के बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब एग्जामिनेशंस की डेट अलग अलग क्यों नहीं होती? आपस में क्लैश क्यों हो रहे होते हैं? क्या लड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम खुद एक दूसरे से? और हम कहते हैं हमारा पूरा भारत एक है। तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। कोई एंट्रेंस कब है, कोई एंट्रेंस कब है, क्लैश कर रहे हैं। बच्चे का हक है भाई 12th क्लास के बाद वो 2 3 4 5 जितने मन करे उतने एंट्रेंस दे ले, लेकिन सबकी तारीख अलग होनी चाहिए। सबका सिलेबस बच्चे को पहले पता होना चाहिए ताकि वो वेल डिफाइंड टारगेट्स के लिए आगे लड़ पाए। तुम लड़ने नहीं दे रहे,
तुम क्या कर रहे हो ना, बच्चा खड़ा है, ये बच्चा तुम्हारा दुश्मन है, आओ इसको भाले से मारो, पहले छाती में ठोको, फिर गर्दन में ठोको, फिर सर फोड़ दो, किसी काम का ही ना रहे वो। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 वाले बच्चों का पेपर ले लेते हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग हो जाती है, इसको मैं टेस्टिंग बोलूंगा। और इस टेस्टिंग में बच्चों के साथ ट्रायल हो गया, आंसर शीट दे दो चुपचाप से, वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। चलो कोई बात नहीं भाई, दुख है, सहन किया जाएगा। अगर हमारी बात हमारे देश की सरकार सुनती है, एजुकेशन सिस्टम सुनता है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वरना देखो आगे आने वाली दुनिया, आगे आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं ये वोटर बनने वाले हैं देश के, यही देश को आगे बढ़ाएंगे। भाई प्लीज सुन लो, ठीक है जी, कहानी खत्म यहां पर। और सीबीएसई बोर्ड बोलेगा पैसा हजम यहां पर। ठीक है जी, कितना बताऊं, कितना बोलूं, ठीक है। हर तरीके से पूरे ऑनलाइन एजुकेटर्स को मैं इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं, इवन अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से भी बहुत सारी मैं दरख्वास्त बोर्ड के लिए कर रहा हूं, वहां पर भी बच्चों से टैग करवा रहा हूं। ऑनलाइन भी मैं बहुत सारे टीचर्स को अप्रोच कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं, वीडियो कॉल कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स को बोल रहा हूं कि आप इस मुद्दे को उठाओ, बच्चे यहां पर परेशान हैं, बच्चों के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग भी, आप लोग प्लीज बात मान लो। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी एक बात जान लो कि अभी आप सीबीएसई की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, जो मैंने डेट्स बताई हैं तभी अप्लाई करोगे। एक नया लिंक जनरेट करेगा सीबीएसई बोर्ड, उस लिंक पे, उस पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। आप नमस्ते।